राइजिंग राजस्थान के जरिए एक बदलते राजस्थान की तस्वीर लगातार दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आने वाले एक साल में या आने वाले समय में राजस्थान पूरी तरह से बदलने वाला है। राजस्थान के विकास के पहिए जो हैं वो तेज गति से घूमने वाले हैं, लेकिन उसी राजस्थान में हकीकत यह भी है कि एक बोरवेल में गिरा बच्चा 57 घंटों के बाद भी प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, सरकार की तरफ से बचाया नहीं जा पा रहा। 5 साल के मासूम आर्यन की बोरवेल में गिरने से और समय पर रेस्क्यू ना हो पाने के कारण मौत हो गई। बेहद दुखद दिन रहा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन उससे भी दुखद ये कि इस पूरी घटना होने के बावजूद भी कोई भी सरकारी नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा। हां, किरोड़ीलाल मीणा जरूर राइजिंग राजस्थान का अपना पूरा कार्यक्रम खत्म करने के बाद जरूर व्यवस्थाओं को देखने के लिए पहुंचे थे कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन आज राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के समापन के बाद भी अब एक विकसित राजस्थान का नया जुमला देकर के उसके अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बार बार ये बताने की कोशिश की जाएगी कि देखिए राजस्थान चमक रहा है। चमकते राजस्थान की तस्वीर दिखाने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया, और इस खाके में जो कार्यक्रम होने उसकी जिम्मेदारी संयोजक के तौर पर राजेंद्र राठौड़ साहब को सौंप दी गई। लेकिन सवाल ये, राजस्थान में जो अव्यवस्थाएं हैं, इस तरह के बोरवेल न जाने कितने जहां अलग अलग जगहों पर खुदे हुए हैं, जिनमें गिरकर कभी बाड़मेर में, कभी दौसा में, तो कभी कहीं मासूमों की जान जा रही है। आखिर धरातल पर राजस्थान बदलेगा कैसे? और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो सरकार केवल राइजिंग राजस्थान और विकसित राजस्थान जैसे जुमलों में फंस करके यह भी भूल रही है कि एक परिवार ने अपना मासूम खो दिया, एक परिवार ने अपना वारिस खो दिया। कोई भी सरकारी नुमाइंदा परिजनों से मिलने नहीं पहुंचा मासूम आर्यन की मौत के बाद। ठीक इसी तरीके से जब मुख्यमंत्री के काफिले में बीती रात एक अनजान गाड़ी की वजह से एक एक्सीडेंट हुआ, एक एएसआई की मौत हो गई, उसके घर भी न मुख्यमंत्री पहुंचे, न ही कोई अन्य मंत्री। पीड़िता जो पत्नी है मृतक एएसआई की, वो ये बात मीडिया के सामने आकर कह रही है कि देखिए सीएम की सुरक्षा में उनके पति ड्यूटी कर रहे थे और उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। हालांकि इस पूरे मामले में जो घायल थे, उनमें से एक घायल जो टैक्सी का ड्राइवर था, उसकी भी अस्पताल में मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर राइजिंग राजस्थान और विकसित राजस्थान जैसे कार्यक्रमों में क्या इतना मशगूल हो गई है सरकार कि ये तक भूल गई है कि प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। खैर, आज के सवाल क्या है? देखिए, आज जिक्र सचिन पायलट का भी करेंगे। सवाल पहला यह है कि राहुल गांधी से सचिन पायलट ने क्या दूरी बना ली है? यह सवाल उठना लाजमी सा है, क्योंकि राहुल गांधी जो शीर्ष नेतृत्व के काफी करीबी माने जाते हैं, खास करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी के, आखिर क्या वजह रही कि राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच अब कुछ दूरियां नजर आ रही? इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्या शीर्ष नेतृत्व से सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं? यह भी दूसरा सवाल है। और अगर नाराजगी है तो फिर वो नाराजगी आखिर किस बात को लेकर है, उसकी वजह क्या है? तीसरा सवाल, क्या मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी मृतक एएसआई की पत्नी की आवाज, उनका सवाल, उनका दर्द? जैसा मैंने आपको पहले बताया किस तरीके से बीती रात एनआरआई चौक पर जयपुर में मुख्यमंत्री के काफिले में, उनके कॉन्वॉय में एक उल्टी दिशा से, गलत दिशा से आती हुई एक कार जो है वो भिड़ गई। इससे पहले उसने एएसआई को टक्कर मारी और इस टक्कर के बाद एएसआई की मौत हो गई। वो एएसआई जो इस काफिले की सुरक्षा में तैनात किया गया था। अब उसकी पत्नी गुहार लगा रही है, तो फिर देखते हैं कि सरकार
किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है। चौथा सवाल ये, मासूम आर्यन की मौत का आखिर कौन जिम्मेदार। कई सवाल इस तरह, क्योंकि देखिए इस तरह की घटनाएं कोई पहली नहीं इस देश में, अलग अलग राज्यों में, खास करके राजस्थान में भी समय समय के अंतराल पर इस तरह के हादसे, दर्दनाक हादसे होते आए हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार और प्रशासन किसी की आंख नहीं खुलती। तो चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आपको बता दें राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट की। बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी 2 दौरे जयपुर के कर चुके हैं। इन दोनों दौरे के दौरान सचिन पायलट उनके कार्यक्रम में कहीं नजर नहीं आए। सचिन पायलट जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीब बताए जाते हैं, आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा में भी राजस्थान में सचिन पायलट राहुल गांधी के कदमों से कदम मिलाकर उस यात्रा में शामिल हुए, उनके साथ नजर आए थे। और अब ऐसा क्या हुआ कि जब राहुल गांधी जयपुर आए तो उन्हीं के कार्यक्रम से सचिन पायलट गायब दिखे। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो गहलोत गुट राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से हावी देखा गया, चाहे टीकाराम जूली हों, अशोक गहलोत खुद हों, गोविंद डोटासरा, उसके अलावा कई और ऐसे जो नेता हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, जो गहलोत गुट के माने जाते हैं, वो उस कार्यक्रम में थे जब राहुल गांधी जयपुर पहुंचे थे। तो क्या माना जाए कि एक बार फिर से सचिन पायलट पर गहलोत गुट जो है वो हावी हो रहा है और इसी वजह से जो सचिन पायलट हैं उन्होंने दूरी बना ली है, या फिर कोई नाराजगी है। दरअसल आपको बताते हैं, दरअसल सचिन पायलट भी एक तरीके से कहा जाए तो सीक्रेट मिशन पर लगे हुए हैं। राहुल गांधी की तरफ से सचिन पायलट को जो कुछ निर्देश मिले हैं, सचिन पायलट उसी का पालन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट को पार्टी के विस्तार के साथ साथ पार्टी की विचारधारा और पार्टी से युवाओं को जोड़ने के लिए जिस तरीके से नेतृत्व संगम कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिन पायलट भी घर घर जाकर जो है एक तरीके से क्षेत्र में जाकर युवाओं को कांग्रेस पार्टी की तरफ, कांग्रेस की विचारधारा की तरफ प्रभावित करने में लगे हैं। हालांकि बीते दिनों अपने गृह क्षेत्र, एक तरीके से कहा जाए तो अपने चुनावी क्षेत्र टोंक में सचिन पायलट बड़े एक्टिव नजर आए थे। वहां पहुंचे, अलग अलग जनसभाएं भी की, लोगों से मिले और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स सचिन पायलट के टोंक दौरे का जो है वो निकलकर सामने आया था। तब से सवाल उठ रहे थे कि भाई सचिन पायलट तो एक तरफ अपने जो चुनावी क्षेत्र है उसमें दम दिखा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के दौरे से दूरी है, लेकिन वो दूरी नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने जो जिम्मेदारियां नेतृत्व संगम को लेकर सचिन पायलट के कंधों पर छोड़ी है, सचिन पायलट भी साइलेंट मोड पर उस पर मजबूती से काम कर रहे हैं। और इसी वजह से राहुल गांधी के उस कार्यक्रम में जब 2 दौरे जयपुर के राहुल गांधी ने किए तो उसमें सचिन पायलट शामिल नहीं हो पाए। खैर, राहुल गांधी के कार्यक्रम में जिस तरह से गहलोत गुट का दबदबा कायम रहा, गहलोत गुट के तमाम नेता राहुल गांधी के साथ नजर आए, उससे सवाल खड़े होना लाजमी था। लेकिन सचिन पायलट को लेकर शीर्ष नेतृत्व का रुख अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। जिम्मेदारियां सचिन पायलट को सौंपी गई है और इस वक्त प्रदेश कांग्रेस के भीतर यह बड़ी असमंजस की स्थिति है। हर कोई अपने अपने तरीके से शीर्ष नेतृत्व से पैठ को मजबूत बनाए रखना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी परफॉर्मेंस राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का रहा वो बेहतर नहीं था। शीर्ष नेतृत्व के मन में उनके लिए कहीं ना कहीं वो निराशा ज़रूर है। चाहे आप हरियाणा का चुनाव देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, उपचुनाव राजस्थान में जो हुआ, उससे पहले 2023 का विधानसभा चुनाव, तो जो एक तरीके से चुनावी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रही। अब पार्टी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी उसको कहीं ना कहीं बखूबी निभाने के लिए हर कोई नेता अपनी अपनी तरह से कोशिश करने वाला है और सचिन पायलट इसी काम में भी लगे हुए हैं। वो अपनी लकीर को संगठनात्मक तौर पर और मजबूत करते नजर आ रहे हैं और वो भी राहुल गांधी के निर्देशों के अनुसार। खैर, इसके अलावा
क्या मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएगी? मैंने पहले जैसे जिक्र किया, जो हादसा कल जयपुर में एनआरआई चौक पर हुआ, उसमें एएसआई की दर्दनाक मौत हुई। अब उनकी पत्नी गुहार लगा रही हैं। सुनिए उनकी पत्नी क्या कुछ कह रही है। आए क्या? उनकी वजह से उनको बचाते हुए मेरे पति शहीद हो गए, वो आए क्या हमारे पास? आना चाहिए ना उनको कि भाई मेरी वजह से हुए हैं। अगर वो वहाँ खड़े, बीच में खड़े नहीं होते, उनको नहीं बचाते, साइड में हो जाते, तो क्या करते वो जाते थे। तो रात को कोई भी सभा यहाँ रखी गई थी लेकिन निरस्त हुई, फिर वापस अभी किया गया। हाँ, हमारी मांगे पूरी रिटर्न में हमें चाहिए ना सर, किस पे हम विश्वास करें बताओ? मेरे पति तो गए ना। 33 साल सर्विस पुलिस में की, हाँ, जन सेवा की, हमारे कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। कभी माँ बाप के मैं कहाँ जाऊँगी बताओ इन बच्चों? रात से ये कौन है? सासू? ये मेरी मम्मी है। क्या कहेंगे? आप रुको, आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। आप नहीं करो, मुझे मेरे को पता मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं बोलिए बोलिए बताइए, आप बताइए। मुझे मुख्यमंत्री यहाँ पे चाहिए। मुख्यमंत्री जी से वार्ता की मांग आप कर रहे हैं। होना चाहिए ना, उनकी ड्यूटी होती है। तो खुले तौर पर एएसआई, मृतक एएसआई की पत्नी ने कहा कि देखिए, सीएम को बचाने के लिए उनके पति ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन सीएम उनसे मिलने तक नहीं पहुंचे। अब अपनी मांगों के लिए संघर्ष करती एएसआई की पत्नी नजर आ रही है। उनकी मांग है कि जो भी उनकी मांगे हैं उस पर एक लिखित आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाए। हालांकि सरकार की संवेदनशीलता को लेकर भी बड़े प्रश्न जो हैं वो उठ चुके हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या मुख्यमंत्री या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा मृतक एएसआई के घर उनको सांत्वना देने के लिए, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या उनसे मुलाकात करता है? क्या वो उनके घर जाकर खेद शोक प्रकट करेंगे, उनके दुख को साझा करेंगे और किस तरीके से शहीद एएसआई के परिवार को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएंगे? खैर, दूसरी तरफ मासूम आर्यन जिसकी मौत हुई बोरवेल में गिर जाने की वजह से, समय पर रेस्क्यू ना हो पाने की वजह से, आखिर उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों को लेकर गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, बावजूद इसके उस पर किसी का ध्यान नहीं। अब बाबा किरोड़ी ने इस हादसे पर जरूर कहा कि इस पर कानून बनना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि कानून या एक तरीके से इस पर बोरवेल खुदवाने को लेकर एक एसओपी या गाइडलाइन जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है, तो आखिर उसका प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से क्यों अनुपालना नहीं कराई जाती? और क्या इस तरह के मामले सरकारी नाकामी का भी एक हिस्सा माना जाए या ना माना जाए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में बोरवेल की खुदाई क्यों नहीं होती है? क्यों इन पर प्रशासन की निगरानी होती है? और क्यों प्रशासन आंखें मूंदे इस तरह के मामलों पर बैठा रहता है? और जब किसी मासूम की इस तरह से जान जाती है तो फिर एक बार वही मुआवजे का मरहम लगाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर सत्ता की एक तरीके से कहा जाए तो मलाई चाटने में लग जाती है। अब सवाल यह है कि मासूम आर्यन की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इस पूरे मामले पर क्या अधिकारी और जो एक तरीके से कहा जाए तो जो सिस्टम इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार है, क्या उस पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? इन्हीं सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपना बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें TV9 राजस्थान। नमस्कार।